मोदी जी का भाषण चुनावी जुमला हुआ साबित। आज एक बार फिर से मोदी जी ने यह दिखा दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपने पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, अपने पार्टी के नेता हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण आया है दोस्तों, उस भाषण का एक एक पोस्टमार्टम मैं करूंगी और एक एक सर्वे आपको बताऊंगी कि प्रधानमंत्री के दिए गए भाषण में लोगों ने अपने आप को कितना असहज और सहजता महसूस की है। इस भाषण से एक एक करके आपको पूरी कहानी, पूरी डिटेल में खबर बताऊंगी। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री का जो भाषण है दोस्तों, वो जुमला साबित होता हुआ नजर आया। दरअसल दोस्तों, आज प्रधानमंत्री आजादी का 77वां वर्षगांठ मना रहे थे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और लाल किले से झंडा फहराते हुए भाषण दे रहे थे। भाषण ऐसा कि हर कोई यही पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपका ये भाषण पार्टी के लिए था या देश की आवाम के लिए था? क्योंकि जिस तरीके से आपने भाषण दिया है, इस भाषण में वही सब कुछ रिपीटेड था जो आप हमेशा से अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आप हमेशा से विपक्ष को टारगेट करते हैं। और लाल किले के प्राचीर से भी आपने वही किया, आपने वही बताया कि कैसे कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, कैसे कांग्रेस में परिवारवाद है। कम से कम प्रधानमंत्री जी, आज का भाषण तो चुनावी जुमले से हटकर होना चाहिए था। आज का भाषण तो देश के नाम समर्पित होना चाहिए था। आज फिर से आपने वही सब किया जो आप हमेशा कहते हुए और करते हुए नजर आते हैं। आज आपने फिर से वही किया जो आपका मन करता है, जो आपका दिल करता है। आपने अपने मन की बात कही, जनता की बात नहीं की, आपने जनता के दिल की बात नहीं सुनी। दरअसल दोस्तों, ये मैं किस बेसिस पर कह रही हूँ, एक एक ट्वीट्स आपको मैं दिखाऊंगी कि प्रधानमंत्री के भाषण का किस तरीके से जो है लोगों ने सवाल पूछा। कई मीडिया चैनल्स ने, कई लोगों ने सर्वे किया और इस सर्वे में जो चीज़ें निकल कर सामने आई है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके से अपने भाषण में पूरी तरीके से ज़ीरो साबित हुए। क्योंकि उनके भाषण को लेकर लोग जो है ये पूछने लगे कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है उसको आप जो है वो कितने अंकों में मार्क करेंगे। अभी पिछले दिनों भी ऐसा ही हुआ था, राहुल गांधी के भाषण को मार्किंग देने की बात कही गई थी कि आप कितना 10 में से कितना नंबर देंगे, जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो भाषण हुआ था। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री का आज देश के नाम संबोधन था। जी हाँ, देश को संबोधित कर रहे थे, 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन में प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हुए निकल गए। क्योंकि आज लोगों ने ये पूछने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जो है, आप उनके भाषण को कितने अंकों में मार्क करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पत्रकार अभिसार शर्मा का वो ट्वीट दिखाना चाहूँगी। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद से ही उन्होंने एक सर्वे किया और पूछा कि प्रधानमंत्री के भाषण को आप 5 में से कितने अंक देंगे? 5 देंगे, 4 देंगे, 3 देंगे या जुमला था? तो आपको पता है दोस्तों, 85% लोगों ने इस भाषण को जुमलेबाजी करार दिया है। 85% लोग इस भाषण को जुमला करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है ये पूरी तरीके से चुनावी भाषण है। इस तरीके से जो है ये बातें लोगों की तरफ से की जा रही है। 83% लोगों का कहना यही है, जुमला था। अब तो दोस्तों 85% हो गया है और 5% लोग कह रहे हैं कि जो है चुनावी भाषण जो है, हम 11% इनको सपोर्ट करते हैं कि भाषण था। 4 नंबर दिया है 1% लोगों ने, 3 नंबर दिया है 3% लोगों ने और बाकी 85% लोगों ने जुमला कहा है। इसके नीचे एक कमाल के ट्वीट्स है। अनडिवाइडेड नाम के यूज़र लिखते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप पूछ क्या रहे हैं? इस तरीके से लोगों ने मार्क किया है। देवेंद्र यादव लिखते हैं, बोरिंग और कमज़ोर लेकिन झूठ और जुमलेबाजी से भरपूर। बाकी ये सोते हुए मंत्री भी बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर यहाँ पर भी मंत्री सोते हुए नजर आए। आगे एक यूज़र अनीश है, वो लिखते हैं, सब जुमलेबाजी थे, बोलना क्या था, बोल क्या रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज वाकई प्रधानमंत्री मोदी की जो भाषण की बात की जाए दोस्तों, तो वो बहुत सारी चीज़ों को मिस्टेक कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ कर रहे थे। बहुत बारी जो है उनका भाषण जो है ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती दे रहे हो।
न्यूज़ 24 की तरफ से भी ट्वीट करते हुए लिखा गया कि लाल किले से पीएम के 10वें भाषण को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट करके बताइए। अब देखिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, मैं क्या बताऊं दोस्तों, लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अशोक शेखावत लिखते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने भाषण में झूठ का उपयोग किया और सच देश को नहीं बताया। ये भाषण आगामी चुनाव पर आधारित था और झूठे वादों पर आधारित था। मैं ये भाषण को 5 अंक देना चाहूँगा। अमर राणा लिखते हैं, भाषण नहीं सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बुराई करते रहे मोदी जी, क्योंकि ये भाषण कम लग रहा था और विपक्षी पार्टियों की बुराई ज़्यादा लग रही थी। मंगल राम बिश्नोई लिखते हैं, राष्ट्रीय पर्व पर भी राजनीतिक हद होती है, 0 नंबर। विशाल लिखते हैं 0। MM धीरा एडवोकेट लिखते हैं बकवास। डेविड लिखते हैं 0, वो भी बिना सुने। सबको पता है कि उनका जुमले जो हैं वो जुमले बार बार देते हैं। भाविका कपूर 000। सिड सुना हो तब तो दें। अनुज शुक्ला 1 हटाकर। इस तरीके से जो है आज तक नहीं सुना इनका भाषण। ऐसे जो है तमाम यूज़र्स इसी तरीके से जो है दोस्तों कमेंट कर रहे हैं 0 0 0। इससे बढ़कर हम कुछ भी इनके भाषण को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनका भाषण पूरी तरीके से चुनावी जुमला साबित हुआ है। आज अब आप सोच लीजिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो कैसा रहा है। लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री हैं आप देश के, अपने पार्टी के नेता से हटकर भी कुछ सोचा कीजिए। चुनाव जीतने के अलावा भी देश के बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ सोच लिया कीजिए। अब हम आज झंडा फहरा दिए तो अगले साल के बारे में भी आप डिसाइड कर रहे हैं कि अगले साल भी हम ये झंडा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस देखो चुनाव जीतने को लेकर इतना हाई है, लेकिन जनता को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उनके बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना लो दिख रहा है मोदी जी। सिर्फ आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तो क्या वही चीजें जो पिछली बार आपने दोहराई थी वही अब दोहरा रहे हैं। हर बार के चुनावी मंचों में भी यही बातें होती हैं और आज के भी भाषण में यही बातें हुई है। ये मैं नहीं मोदी जी, बल्कि देश की आवाम, देश की जनता कह रही है कि अब बस कर दीजिए मोदी जी। ऐसे जुमलों से जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता के पास बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे वो अभी भी निपट रही है। आपको लगता है कि आपने बहुत विकास किया है, लेकिन विकास किसका किया है ये देश की जनता बार बार इनके भाषण आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया के जरिए जाहिर करते रहते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।